नीट पेपर में गड़बड़ी से जुड़ी एक खबर सामने आ रही है। नीट पेपर लीक मामले में प्रदर्शन तेज हो गए हैं। छात्र और उनके पेरेंट्स अब प्रदर्शन कर रहे हैं जंतर मंतर पर। दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन जारी है और जिस तरीके से अब हाईकोर्ट तक मामला पहुंचा, हाईकोर्ट तक सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचा और छात्र और उनके पेरेंट्स सड़कों पे आ गए हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर आप देखिए किस तरीके से जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है। लाखों छात्रों के भविष्य की बात है और ऐसे में जिस तरीके से पेपर लीक हुआ, ग्रेस मार्क को लेकर सवाल उठाए गए। अब इन छात्रों ने दिल्ली आकर जंतर मंतर पर आकर विरोध प्रदर्शन किया है। नीट परीक्षा को लेकर घमासान मचा हुआ है। जंतर मंतर पर छात्र और उनके परिवार वाले प्रदर्शन कर रहे हैं और जिसको लेकर हमारे संवाददाता ने छात्रों और उनके परिजनों से बातचीत की। देखिए हमारे सहयोगी पंकज राय की रिपोर्ट। नीट परीक्षा पेपर लीक मामला, मैं आपको बता दूं कि कल ही सुप्रीम कोर्ट ने इसमें 8 जुलाई की सुनवाई का आदेश दिया है। लेकिन आपको दिखाना चाहूँगा कि इस समय जंतर मंतर धरना स्थल पर एक पोस्टर लगाया गया है, नीट सत्याग्रह। उसके अंतर्गत आज यहाँ पर कई बच्चे और उनके परिवार के लोग पहुँचे हैं। हम इनसे बात करेंगे। नीट पेपर लीक मामले में आप पेपर परीक्षा दिए थे, तो आप क्या कहेंगे इसको? तो सर यही बात है कि सर एनटीए ने हमें डॉक्टर बनने के लिए निकले थे हम, और सर हम आज क्या कर रहे हैं एनटीए की वजह से। सर एनटीए ने ना तो अपना खुद के पैसों के लिए, खुद के करप्शन के लिए सर वो इतना नीचे गिर चुका है कि 23 लाख बच्चों के फ्यूचर के साथ उसने ऐसा खिलवाड़ कर दिया। तो सर उसके लिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हम रीनीट की मांग करते हैं। सर हम बिल्कुल खुश नहीं है इस चीज़ से। अगर हमारे रिजल्ट ऐसा है, हमें कोई भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिलेगा इस चीज़ पर। हम उस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं। हम इतने मार्क्स लाएं कि हमें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलना चाहिए था, बट हमें नहीं मिलेगा। उस चीज़ का हमें दुख है। हमने 4 साल मेहनत की। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 5 साल 6 साल मेहनत की है। उन सब के साथ में ये खिलवाड़ है पूरा। एनटीए जो है वो पूरी तरीके से करप्ट हो चुका है। ना ही वो ठीक से आंसर देता, ना ही हमारे मांगे मांगता। अपनी गलती को वो एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहता बिल्कुल भी। आप भी शामिल थे एग्जाम में? नहीं, मैं शामिल नहीं था, मैं इनके साथ आया हूँ जी। क्या लग रहा है इस तरह से? छात्रों की एक मांग ये है कि रीनीट जिस तरीके से एनटी के द्वारा इस नीट के परीक्षा में धांधली की गई है, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है, उसके विरोध में आज छात्र जंतर मंतर पर इकट्ठा हुआ है। जब तक ये छात्रों के रीनीट की परीक्षा फिर से आयोजित नहीं की जाती, तब तक ये छात्र यहीं बैठे रहेंगे। क्या आगे क्या रणनीति होगी, क्या न्याय मिलेगा? देखिए, जब छात्र युवा एक देश का प्रधानमंत्री चुन सकता है, तो छात्र युवा जब सड़क पर निकलेगा तो निश्चित तौर पर ये तो एक परीक्षा है। एनटीए को फिर से और केंद्र सरकार को फिर से परीक्षा का आयोजन करवाना पड़ेगा। क्या लगता है कि ये बहुत बड़ा गिरोह है इस तरह से जो चीज़ें? बिल्कुल सर, बहुत चल रहा है ये सर, बहुत। इसके लिए आप लोग क्या करेंगे अगर यहाँ से न्याय नहीं मिलता है तो क्या करेंगे? अब सर जैसे ये बच्चे यहाँ पर हैशटैग रीनीट का वो चला रहे हैं टैग, तो सर इससे ये साबित होता है ये बच्चे एलिजिबल हैं, ये इंटेलिजेंट हैं। इनका मतलब है यदि ये बच्चे 640 नंबर अब लेके आ रहे हैं 720 में से, तो रीनीट ये इसीलिए चाहते हैं कि ये बाद में भी ला सकते हैं, 630 650 भी ला सकते हैं बच्चे। और जिन बच्चों के साथ ये धांधली की गई है, जो बच्चे बेईमानी से ऊपर गए हैं, तो उनको रीनीट के बाद पता चल जाएगा कि उनका लेवल क्या था और क्या नहीं है। इसीलिए हम सब रीनीट चाहते हैं। लीक का पहला मामला नहीं है। आपने देखा होगा कि कई ऐसे हिंदुस्तान में अनेक मतलब जो भी एजेंसियां काम करती हैं उसमें पेपर लीक का मामला आ चुका है। तो ये क्या इस पर आप लोगों की प्रतिक्रिया है? और आपने अच्छा लिखा है यहाँ पे सत्याग्रह, तो सत्याग्रह के माध्यम से आप क्या बताना चाहते हैं? हम कहना चाहते हैं कि हमारा पेपर दोबारा से कराया जाए। हम लोग तब तक यहीं बैठे रहेंगे जब तक कि आप हमारे फेवर में डिसीजन नहीं लेते हैं, तो तब तक यहीं बैठे रहेंगे। कल हम लोग एनटी ऑफिस में भी धरना किया था, तो एनटी ऑफिस में सिर्फ पहले तो डायरेक्टर सर से किसी ने मिलने नहीं दिया, फिर बाद में बहुत कोशिशों के बाद में एक बच्चे को, मतलब हमको केवल और एक जेएनयू की दीदी थी, बस 2 लोगों को एंट्री दी है। और जब बहुत सारी क्वेश्चन किए तो किसी भी क्वेश्चन का सही आंसर नहीं आया। अब वो बोल रहे हैं कि कोई भी बातें मेरे हाथ में। नीट के डायरेक्टर से मिले आप? हाँ, नीट के डायरेक्टर उन्होंने क्या बोला? तो उनसे मतलब हमने पूछा ये ग्रेस मार्क क्यों आपने दिए हैं, तो बोला नहीं वो बच्चों के साथ कंपनसेट किया है हमने मार्क्स को। फिर हमने पूछा सर ये आपका जो रिजल्ट 14 जून को आना था, फिर आपने ये 4 जून को क्यों कर दिया? तो वो बोलने लगे कि हमारा रिजल्ट 22 को ही प्रिपेयर हो गया था, लेकिन बच्चों के हमारे पास एक्सक्यूज आने लगे कि हमें टाइम कम मिला है। तो हमने उनसे पूछा कि सर आप इस चीज पे इतनी जल्दी एक्शन ले रहे हैं, लेकिन जो पेपर लीक वाला मामला है वो तो इससे पहले आया था, उस पर आपने एक्शन नहीं लिया। इस चीज को आपने इतनी जल्दी, जिस चीज को पहले आपके पास मतलब जिस चीज के लिए एप्लीकेशन आई उसको पहले आप देखना चाहिए था। जो एप्लीकेशन आपके पास बाद में आ रही है उसको आप पहले देख रहे हैं, ये कैसे आपने किया? तो फिर क्या बोले? तो वो उस पर कोई आंसर नहीं दिया उन्होंने। आपने देखा कि तमाम बच्चे थे जिन्होंने बताया कि हमने किस तरह से लोगों से मिला और बात किया, लेकिन इन्होंने बताया हर्ष ने कि मैं नीट के डायरेक्टर से भी मिला, उनसे इस चीज़ को उठाया, उनके सामने रखा, उन्होंने इस चीज़ पर जवाब नहीं दिया। अब देखना यह है कि इन्होंने जो बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं जंतर मंतर में मिशन सत्याग्रह चला रहे हैं, इसके अंतर्गत इन लोगों को किस तरह से सफलता मिलती है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या एग्ज़ाम कैंसिल होगा, दोबारा से एग्ज़ाम होगा या ये क्या है, इनके लिए बहुत सवाल है। कैमरा
कैमरा पर्सन सनी के साथ मैं पंकज राय, इंडिया डेली लाइव, दिल्ली।